नमस्कार, स्टडी IQIS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है और यूनेस्को का एक प्रोग्राम है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। इसी प्रोग्राम के तहत क्रिएटिव सिटीज को अलग अलग क्षेत्र में दर्जा दिया जाता है और इसमें क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में दर्जा मिला है लखनऊ को। दूसरा शहर है भारत का जिसे ये दर्जा मिला है। इसके पहले हैदराबाद को मिल चुका था। तो आइए देखते हैं इस पूरी खबर में क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है, यूनेस्को ने उज्बेकिस्तान में इसका सम्मेलन हुआ था, समरकंद में 43वां महाधिवेशन हुआ था। इसी में लखनऊ को घोषित किया गया है रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इसमें टोटल 58 शहरों को घोषित किया गया है, सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है अलग अलग क्षेत्र में। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, सेक्टर कौन कौन से हैं, ये भी हम देखेंगे। हैदराबाद के बाद ये खिताब जीतने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लखनऊ दुनिया भर के अब 70 जो गैस्ट्रोनॉमी सिटीज हैं उनमें शामिल हो गया है, यानी दुनिया भर में 70 ऐसे शहर हैं जिन्हें क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इसमें अब इंडिया के 2 सिटीज हो गए हैं, एक तो लखनऊ और पहले से हैदराबाद ऑलरेडी था। प्रक्रिया क्या होती है, देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पर्यटन निदेशालय ने नामांकन प्रस्तुत किया था, भारत के संस्कृति मंत्रालय को नाम भेजा था लखनऊ का, और भारत ने यूनेस्को में आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से, देश की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर लखनऊ को चुना। 58 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये नामित होते हैं, UCCN यानी यूनेस्को सिटी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब पूरे दुनिया की स्थिति अगर बात करें तो 100 से ज्यादा देशों के करीब करीब 408 शहर इसमें शामिल हैं इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क प्रोग्राम में। ठीक है, लखनऊ में पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इससे क्या पहचान मिलेगी? आपको पता है ऑलरेडी लखनऊ खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आप जानते होंगे, वहाँ गिलौटी कबाब सिर्फ लखनऊ में ही मिलता है, बहुत ही शानदार होता है और दुनिया भर के जो लोग आते हैं वो खाते हैं वहाँ पर। लखनऊ की खान पान संस्कृति, शाही रसोई से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक, ये लंबे समय से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं और यूनेस्को का दर्जा अब इस पहुंच को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ऊपर उठा देगा। अगर पर्यटन की बात करें तो 2024 और 25 के आंकड़े में तुलना देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा लखनऊ में पर्यटन का दायरा कितना बड़ा है। 2024 में लखनऊ में लगभग 82 लाख पर्यटक आए थे, घरेलू और विदेशी, जबकि 2025 के पहले 6 महीने में ही 70 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। अब इस रेशियो को देखिएगा, अगर 2024 में जितना आए, ऑलमोस्ट 6 महीने में ही 2025 में आ गए। अब ये वैश्विक पहचान जब मिल गई है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पर्यटन का जो ग्राफ है ऊपर उठ जाएगा। अब यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये है क्या दरअसल? देखिए, 2004 में इसकी स्थापना की थी यूनेस्को ने और मकसद क्या था कि उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजिक फैक्टर के रूप में पहचाना है। तो वैसे शहर जिन्होंने रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी, जो 7 क्षेत्र पहले थे अब 8 हो गया है इस बार से, तो 8 क्षेत्रों में क्रिएटिविटी को सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के एक फैक्टर के तौर पर पहचाना, उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है, प्रोग्राम किया गया है, लॉन्च किया गया है। 7 रचनात्मक क्षेत्रों में तो पहले से ही दिया जाता है और ध्यान रखिए इस साल ये एक और बढ़ गया है। कौन सा बढ़ा है उसको देख लेंगे। शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स, डिजाइन, पाक कला, साहित्य, संगीत, ये पहले से हैं 7 एरियाज जिसमें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया जाता है। एक और बढ़ गया है, पहली बार वास्तुकला के रचनात्मक शहरों को भी शामिल कर लिया गया है। तो यहां पर स्टार लगा दे रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार वास्तुकला को के रचनात्मक शहरों को शामिल किया गया है इस UCCN प्रोग्राम में। जो मौजूदा 7 रचनात्मक क्षेत्रों के अलावा एक नया रचनात्मक क्षेत्र है, क्रिएटिव फील्ड है। इस नेटवर्क में 9 भारतीय शहर शामिल हो गए हैं, अब पहले 8 थे, अब 9 हो गया है। कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर और वाराणसी संगीत में, जयपुर शिल्प और लोक कला और श्रीनगर शिल्प और लोक कला में, वाराणसी मैंने बता दिया, जयपुर और वाराणसी संगीत में, चेन्नई भी संगीत के मामले में, मुंबई फिल्मों को लेकर, हैदराबाद पाक कला को लेकर। तो पाक कला के साथ अब लखनऊ को जोड़ लीजिए, लखनऊ दूसरा पाक कला में शहर हो गया। संगीत में 3 हैं, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई। मुंबई फिल्म में अकेला है। शिल्प और लोक कला की बात करें तो जयपुर और श्रीनगर हैं और कोझिकोड साहित्य में अकेला है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही अमृत लाइव कोड यूज करके आप अगले बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर 2027 की बात करें तो 2027 में 19,999 रुपये में एडमिशन इस समय चल रहा है। एडमिशन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025
25 रखी गई है इस बैच में, अक्टूबर के इवनिंग बैच में एडमिशन में अगर लेना हो तो। ठीक है, कैसे एडमिशन लेना है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और उसमें सारी जानकारी पढ़ के वहां अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। अब यूनेस्को क्या है इसके बारे में भी जानिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यूएन की एक एजेंसी है ये। यूएन का जो एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल विंग है वो कहलाता है यूनेस्को। इसकी स्थापना हो गई थी 16 नवंबर 1945 को। कई जगह आप देखेंगे 4 नवंबर 1946 भी लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि फॉर्म हो गया था ये 16 नवंबर 1945 को। इसके संविधान पर 20 देशों ने जब इसका रेटिफिकेशन कर दिया, साइन कर दिया, तो 4 नवंबर 1946 को फाइनली ये लागू हो गया। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और सदस्य देश 194 हैं। ध्यान रखिएगा, भारत इसका 1946 से ही मेंबर है, संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये आपने समझ लिया है। हुआ क्या था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू किया गया था, 16 नवंबर 1945 को प्रभावी हुआ था और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनुच्छेद 57 में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक विशिष्ट एजेंसी के निर्माण का प्रावधान किया गया था। तो ये वही एजेंसी है, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो विशिष्ट एजेंसी का प्रावधान था संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, उसी का नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन रखा गया, यूनेस्को रखा गया। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति स्थापित करना इसका मकसद है, यही ये प्रयास करता है। यूनेस्को और भारत के संबंधों को अगर देखेंगे तो भारत, मैंने जैसा बताया कि फाउंडिंग मेंबर रहा है इसका। दूसरा, भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है, क्योंकि प्रोविजन है इसमें कि हर सदस्य देश अपने यहां एक इस तरीके की बॉडी बनाएगा। तो भारत ने भारतीय राष्ट्रीय आयोग बनाया है इसके लिए। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं, एक तो नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है और ये दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों को केटर करता है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सब के लिए ये है। ठीक है, और दूसरा है महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षण संस्थान, ये 2 इसके कार्यालय हैं। कौन कौन से दर्जे या स्टेटस देता है यूनेस्को? एक तो विश्व धरोहर स्थल के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए। फिर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसको अभी अभी हमने देखा, जिसमें शामिल किया गया है अब लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में। जीवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो ग्लोबल जियो पार्क्स, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की भी सूची जारी करता है और स्मृति की विश्व रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आज ये प्रश्न पर, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के अंतर्गत गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर शामिल हैं? आपको आंसर में बताना है। लखनऊ और हैदराबाद, वाराणसी और चेन्नई, जयपुर और श्रीनगर या फिर कोझिकोड और ग्वालियर। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।